किए काफ़ी एंड यू आर वेरी नोन। सुनिए ना प्लीज, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। चेक। हेलो। मनीषा जी, आपसे सवाल ये है कि रियलिटी शोज़ आपने काफ़ी किए हैं, लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन बात करते हैं जब आपका ये डेब्यू वेब सीरीज़ है, इसमें क्या कुछ सीखने को मिला? और जिस तरह से आपका कैरेक्टर है वो काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो टेक अवेज क्या क्या थे शोज़ के बाद भी? क्या कुछ आप इंदु से लेकर अपने पास रखे, उसके बारे में पूछना है। एक्चुअली मैं आज के पहले जो भी वीडियोस बनाती थी, सिर्फ आप लोग देखते होंगे वो ज़्यादा फ़नी, कॉमेडी, मस्ती मजाक वाले वीडियोस रहते थे। क्योंकि मेरा हमेशा से था कि लोग मुझे कमेंट्स भी वैसे ही करते थे कि मनीषा दी, आपका वीडियो देख के मेरा दिन बन गया, मूड फ्रेश हो गया। तो मैं मोस्टली चाहती थी कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो मेरा कंटेंट भी वैसा ही रहता था। लेकिन जब मैं ये सीरीज़ की तो मुझे सबसे पहले जब सरगुन दी का कॉल आया था, उन्होंने यही बोला था कि मनीषा, इसमें तुम जब वी मेट की करीना और वो कौन सा मूवी था रानी मुखर्जी वाला, कुछ कोई कोई मूवी था ना, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रानी मुखर्जी, बहुत सारी मूवीज़ का कि इस, हाँ, कभी अलविदा ना कहना कि रानी मुखर्जी, इसमें तुमको रोना भी है, हंसना भी, तुम्हारा सारा इमोशंस निकलेगा, जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, जब हम लोग रील बनाते हैं तो बस एक कंटेंट वो अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब मैं सीरीज़ करूँगी उसमें मुझे कितना कुछ सीखने मिलेगा। और यहाँ जब भी इमोशनल आता भी कुछ था तो स्टार्टिंग में मुझे रवि जी ने भी बोला भी कि जब कुछ इमोशनल सीन होता है ना, तो आंखों में बस नमी होना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी एकदम तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हाँ 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 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि मैंने इस सीरीज़ से हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो कैसी लगूंगी। नॉर्मल लाइफ में भी नहीं चिल्लाती हूँ, वीडियोज़ भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं। तो मैंने इस सीरीज़ से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा इस सीरीज़ का क्रेडिट देना मैं चाहूँगी ऑफ कोर्स आपको आपको और जय सर को। जय सर ने भी बहुत बताया है कि यार ये मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है। इन लोग ने भी हेल्प किया, थोड़ा थोड़ा आपने भी किया, हाँ थोड़ा ही बाकी मैं भी तो कुछ करूँगी ना। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मैं तो बोल ही रही हूँ, अगर कुछ सीरीज में भूल चूक होगा ना तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, ठीक है। बाकी तो मेरे ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोलेंगे मनीषा रानी जिंदाबाद, क्या एक्टिंग की। क्योंकि अभी से ही लोग बोल रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, का, काफ़ी इमोशनल डेप्थ है कैरेक्टर्स में आप लोग के, स्पेशली जो इंदू को सपोर्ट करते हैं सीन में, हम जिसे ट्रेलर में देखते हैं, तो कैरेक्टर जिस तरह से था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और कहीं ना कहीं काफ़ी सहमा हुआ या काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो कैरेक्टर कैसे आपने पकड़ा और कितना इजी डिफिकल्ट रहा? मेरा कैरेक्टर जितना मुझे समझ में आया, वो बहुत ही पैशनेट आदमी है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है उसे अब तक लाइफ में। तो दैट्स वाई, लाइक यू सेड, वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको, क्योंकि उसके आसपास के सब लोग उससे थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो वो कॉन्स्टेंटली लूजरिश फील करता है, पर बट आई थिंक उसके उसके दिल में एक बहुत genuine kindness है, and that's what makes this character really special. And he's very passionate about his own truth. So that's something that I thought that's what I need to achieve. Uh, the truth with which he operates, the genuinity with which he operates, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना था to really play the character well, and that's I think that's what I understand about him. That's it. वो इनोसेंस कोई एक्टर कर नहीं सकता, वो तो या लोगों की आंखों में होती है या नहीं होती है। सो आई थिंक इन सब में इनहेरेंटली वो कैरेक्टर्स की एक चमक थी, जिसकी वजह से वो इसको इतनी ट्रूथफुली प्ले कर पाए। पीछे किसी को एक सवाल पूछना था, चीख के पूछ लो। हेलो हेलो। मैं राइटर और एक्टर ऑलमोस्ट साथ साथ ही बना हूँ, बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्ट करना भी शुरू किया, एक्टिंग करना, अब तक भी मैं थिएटर करता रहता हूँ। तो ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू हुआ वंस आई केम टू बॉम्बे। थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आए। जब मुझसे लोग ये पूछते भी हैं कि कैसे काम मिलता है, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है कि काम से काम बनता है।
मैंने पहले कुछ काम किया हो, किसी ने वो काम देखा हो, तो उन्हें लगता है कि yeah, they can trust me with a bigger role. I think this is what happened here also. They saw my work a little bit and they said that they... Not at all. I'll tell you honestly, your casting has nothing to do with what you have done before. Oh. Your casting was literally you walking into our front porch and the sunlight falling on your face. Wow, That's- I'm glad that there That's was it. sun out We that day. we were in a overnight crisis casting को लेकर के किसी और एक्टर के साथ मनीषा के वर्कशॉप, सभी एक्टर्स के वर्कशॉप्स हो चुके थे. किसी वजह से हम उनको जो है शो में नहीं ले पाए. बट जो भगवान करता है, जो प्रभु करते हैं, महादेव करते हैं, वो बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए करते हैं. और हर हर महादेव. और हम, मुझे याद है कि रातों रात कास्टिंग करनी थी हमको, और हमें ये शो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कच्ची कास्टिंग नहीं हो सकती थी. तो हमने बहुत लड़कों से बातचीत करी, सब बहुत अच्छे थे, सिंसियर थे, मगर बात कुछ बनी नहीं. हमने, मेरे एक दोस्त ने निशांक का नाम सजेस्ट किया. मैंने इसका काम देखा क्योंकि देखना होता है, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट द रीज़न वाई वी गॉट हिम ऑन बोर्ड. क्योंकि मुझे याद है कि निशांक हमसे मिलने के लिए आ रहा था और इसका लुक बिल्कुल ही अलग था, मगर द वे ही वॉज वॉकिंग और जो इसकी आंखों के अंदर एक सच्चाई थी, बस उतना काफ़ी था हमारे लिए. हमें पता था हमें हमारा कुशाल पहले ग्लिम्स के अंदर, पहले 5 सेकंड के अंदर हमें मिल गया. उसके बाद हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी. I'm so glad. पर एक जर्नी मैंने राइटर से एक्टर वाली वो की, जो मैं इनसे मिलने आया तो मेरा फीडबैक था कि ये राइटरों की तरह मत घूमो यार. मेरे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, मैं वेल ग्रूम नहीं रहता हूँ. बट उसके बाद आई जस्ट लाइक आज देखो कितने सुंदर लग आज आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लीन अप. यस, अरे वाह, होपफुली. आप बहुत प्यारी बात बोली, हम भी खुश हुए. जी, आप ऊंची बोलेंगे कि माइक आ गया आपके पास? Hello. Yeah, it's working. Hello, everybody. My question is for Sargun ma'am. Socken and Sockne 2 has given a massive weekend opener. My question is, did you guys anticipate this kind of response from the audience? फ्रैंकली पहली सॉन्कन इतनी बड़ी हिट थी, वो स्लीपर हिट थी. वो मतलब वो हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी, और वो बहुत बड़ी हो गई. तो सेकंड से हमें उम्मीद थी, पर हमें डर भी था, क्योंकि पिछले 4 सालों में थिएटर्स जाने का जो मन है, लोग बहुत डिफरेंट तरह बना रहे हैं. तो डर बहुत था, बट थैंकफुली ऑडियंस ने हमारा वो डर दूर कर दिया. मैं तो नहीं सोई थी 30th मई तक. 30th मई की रात को मैं पहली बार सोई हूँ पिछले 3 महीने में. बट या थैंक यू. हेलो रवि जी, आप एक्टर हैं, अभी प्रोड्यूसर है, तो आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप क्यों एक्टिंग नहीं करते? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, अब हाथ खड़ा कर. अच्छा जी, नमस्कार जी. हाँ जी, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? आप एक्टर है और प्रोड्यूसर भी अभी है, और आपका खुद का प्रोडक्शन है, तो आप खुद के प्रोडक्शन में आप भी काम क्यों नहीं क्योंकि करते? वो हमें डेट्स नहीं दे रहे हैं. उनकी सारी डेट्स रामायण ने ली हुई हैं. मेरे को नहीं बोलना है, अब तो पता है. वो मुझे ही डेट्स नहीं दे रहे हैं जी. उसके बाद जब वो हमें डेट्स देंगे मैं ले लूँगी. Hello everyone. This is Aishwarya Nair from India Forums. My question is for Sargun ma'am and Ravi sir. It's always Sargun and Ravi and never it's Ravi and Sargun. So कोई story है इसके behind, या is it branding, or does it has a deeper meaning? इसका जवाब वो देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ. मैंने एक्चुअली एक फिल्म के वक्त बोर्ड, मतलब यहाँ पर पोस्टर पे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता लिखा. तो जब वो पोस्टर बन के आया, रवि ने बहुत गुस्सा किया. ही इज़ लाइक कि तुमने रवि दुबे पहले क्यों लिखा? मैंने कहा बिकॉज आपका नाम है, लाइक वी आर टुगेदर, पर तुम्हारा नाम पहले क्यों नहीं है? ही इज़ लाइक तुम्हारा नाम पहले होगा, हर जगह तुम्हारा नाम पहले होगा. एंड आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक ही विल सेट अ प्रेसिडेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी को आगे रखते हैं, और उसने तो हमेशा से ही मुझे आगे रखा है. मैं 2 रुपये का काम करूँ या 10 रुपये का करे, तब भी ये बोलेगा कि सरगुन ने करा. तो वो मुझे ओवर क्रेडिट देता है, शायद इसीलिए वो मेरा नाम पहले लिखता है. नहीं, ये बात ठीक नहीं है. ये फैक्ट ये है कि मैं आपको क्लियर ही बता दूं कि मेरे ड्रीमियाता एज एन एंटरप्राइज में जो लीडर है, जिसके पीछे हम लोग वी रैली अराउंड, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज सरगुन मेहता. तो सरगुन का ही नाम वो इसलिए नहीं कि कोई प्रेसिडेंस क्रिएट करना है या कोई ऑप्टिक क्रिएट करना है, ऐसा वो बात बिल्कुल भी नहीं है. आप ड्रीमियाता में आके किसी से भी बात कीजिए, सरगुन
is the king, queen, emperor, empress, whatever. I am the commander in chief. That's what I am, and I'm a good one at that. That I'll not take any credit away from. But Sargun is the queen. So we all stand strongly behind her and her vision. So my question is to Sargun ma'am. Like what resonated the most in Sukanya 2? Sokanya 2. Like the storyline or the performance or something else? आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडी लगता है. बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर के आए हैं ना हम पिछले कुछ महीनों में. सो आई थिंक पीपल आर रियली एंजॉइंग द होल हार्टेड लाफ्टर दैट द फिल्म इज. थैंक यू. Hello, ma'am. Yeah, the side. Hello, Hi. Sasikal. How are you? Sashikal, very well. So Thank I you. have watched Sokan Sokane both. I love you guys. So Thank I you. just need to ask, as you are producer and you are an actor, as all you both are actors and partners in real life. So how do you balance this? How do you manage your relationship and work accordingly? हाँ, वी डोंट, ऐसा कोई टेक्निकल वो नहीं है यार कि 2.5 घंटे दिन में ये करो, 4 घंटे दिन में वो करो. व्हेन आई थिंक यू लव समवन एंड यू लव समथिंग, आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हो. तो आप जितना अपने काम को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो. वो एक ऑटोमेटिक बैलेंस है लाइफ में जो बन जाता है. यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर इट. That's so cute. Thank you. थैंक यू जी. देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है सस्टेनेबल तो 100% है. हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कि झूठ है, या सच है कि गलत है या अफवाह है, मगर जो मैंने सुना है वो ये है कि आमिर सर भी अपनी जो अगली फिल्म में उसकी कुछ चर्चा थी, बट वो नहीं है. वेल, इररिस्पेक्टिव, ही इज तारे ज़मीन पर को यूट्यूब पे फ्री कर. ओके, एंड दैट्स अ कंफर्म्ड, वो भी कंफर्म नहीं है. चलिए, तो मैं आपको एक लेट मी टेल यू दिस, दैट सो फार वी आर 5 months into our business and we have been able to do extremely well. I'm not at liberty to discuss numbers with you, but we have been able to do extremely well and we have been able to really break through. तो मैं जिस पोजीशन में ड्रीमियाता ड्रामा के साथ मैं और सरगुन खड़े हुए हैं, we feel that it's a highly sustainable business. Yes, we would like to scale this to a much higher level. But many people ask us, why not an OTT app and why YouTube? वो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा. तो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube एक ऐसा ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जिसने आपके लिए एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया है. आपके कंटेंट को कोई भी अगर दूसरा यूज़ करता है तो आपका UGC उसको ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेता है. आपका कंटेंट प्रोटेक्टेड है, आपकी अपनी ऐप पे प्रोटेक्टेड नहीं है. जो फायरवॉल्स हैं, आप कितना भी पैसा डाल दें, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वल्नरेबिलिटी. कोई ना कोई आपका कंटेंट उठा के किसी पायरेटेड ऐप पे डाल देगा, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ पे. आप लाखों करोड़ों रुपए डाल करके कंटेंट बनाएं और वो अब्यूज़ हो जाए या यूज़ हो जाए, कहीं और यूज़ हो जाए, पायरेसी में खो जाए वो, तो इट्स नॉट फेयर. तो यूट्यूब से बेहतर हमें सेफ ग्राउंड, हम चाहते तो डेफिनेटली एक ऐप खोल सकते थे, जब चाहें तब खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी कांट गारंटी इट सेफ्टी, नॉट राइट नाउ. जब 10,000 करोड़ के हो जाएंगे ना, तब वी कैन गारंटी इट सेफ्टी ऑल्सो. जी, बंद हो गए ना. मेड इन इंडिया शोज देखिए ना, क्यों देखने हैं आपको कहीं और के शोज? हम वही कर रहे हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे. हम ऑल कंप्लीटली मेड इन इंडिया शोज बना रहे हैं, इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इंडियन कल्चर में रूटेड बना रहे हैं. हम आज भी वही कर रहे हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे. आज अगर ये ड्रामाज जो है बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं या वॉट एवर इट इज़, मैं तो यही आपको इनकरेज करूंगा कि और प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर, ऑल इंडियन शोज बनाएं और आप कंज्यूम करें, पूरा देश कंज्यूम करे. सो आई वुड इनकरेज यू ऑल टू नॉट जस्ट कंज्यूम ड्रीमियाता ड्रामा, बट आई वुड इनकरेज यू टू कंज्यूम कॉन्टेंट दैट्स मेड इन इंडिया. मेक इट नरिश, क्योंकि आप नरिश करेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे, हम ग्रो करेंगे तो हम आपको और कंटेंट दे पाएंगे. दैट्स दैट. लास्ट 2-3 सवाल पूछ लेते हैं, ये 1-2 जो हैं प्लीज. क्या आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. तो मैं क्यों सेंड करूँगी, मतलब फ्रेंड है मेरी.
नहीं नहीं यार, उन्होंने देखा होगा बट मैंने ये यार इन लोग का बिग बॉस खत्म नहीं हो रहा है कसम से। बिग बॉस से निकल जाइए प्लीज। वैसे मुझे पता है मुझे देख के सब खुशी हो रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 झीला, हेलो हेलो हेलो, किस तरह से झीला यार। आपको पता है मनीषा मेरी पड़ोसी है और मुझे ये बात शो में आने से पहले तक पता ही नहीं थी। हम दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही जिम में वर्कआउट भी करते हैं। बस बिल्डिंग का नाम नहीं बताइएगा प्लीज। तो हाँ मतलब आपका सवाल क्या था मैं भूल गया, सॉरी। हाँ सो शो का ये था कि जो इनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर है अंकुर भाटिया, मैंने 12 साल पहले उनके साथ एक शो किया था तो मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ रैपो थी। बट जब उन्होंने कहानी सुनाई मेरे को, जब उन्होंने बताया कि ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं और मेरा बहुत मन भी था इनके साथ पहले से काम करने का। इनफैक्ट हमारी कुछ बातें हुई हैं, आपसे नहीं बट आपकी टीम से कॉल आए थे, बट हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी वर्कशॉप्स हुई, मेरे डेफिनेटली कुछ सवाल थे लेकिन दे कन्विंस्ड मी एंड मेरे को कोई रिग्रेट या कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो फैसला लिया वो क्यों लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया एंड यस ये कमबैक है 2 ढाई 3 साल बाद ऑलमोस्ट मेरा, क्योंकि टीवी से मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहता था एंड आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जैसा मैंने पहले बताया। आई जस्ट सेड them, story and yeah, that's it. बहुत अच्छा है यार। मनीषा इज द लाइव वायर ऑन सेट। ये तो हमारी एनर्जी का सोर्स होती थी। जब भी कुछ माहौल नीचे जाता था या कोई भी सैड होता रहा तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि सब हंस पड़ते थे। मतलब मनीषा को सेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दिल से मतलब खुशी से उसके लिए दुआ ना करे। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर मनीषा बीइंग ऑन सेट। सब प्यार करते हैं, बस जिसको करना चाहिए वही नहीं कर। अबे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, पता नहीं अंदर कहाँ है कुछ, वही अंडरग्राउंड है, वही मैं बोल रही हूँ। मनीषा का स्वयंवर नेक्स्ट। पता नहीं। कैसे क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओह ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, मैंने एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले सब तेलुगु फिल्म्स की है तो मुझे तेलुगु आती नहीं है, बट वो मैंने लर्न किया है, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्टिंग करते हुए हिंदी बोलने में इससे ज़्यादा वाओ, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मुझे बहुत मज़ा आया स्पेशली हिंदी बोलने में। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक सीइंग मी एज। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, मैं आपको बोलूँ कि 6 महीने पहले जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू करा था तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसे ड्रामा थे जो लोग देख सकते हैं। अब आपके पास चॉइस सिर्फ एक ही है, ड्रीमिया था ड्रामा देखने की। 6 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम ये बात कहेंगे, पर आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ ड्रीमिया था ड्रामा देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रफ़ू या लवली लोला नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद हमारा लाइनअप बहुत ही अच्छा है। तू आशिकी है, हाले दिल, और एक और शो जो हम अनाउंस करने वाले हैं रफ्ता रफ्ता, जिसका ट्रेलर अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू से दैट इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम और शो नहीं बना पाते। बट वी आर कमिंग अप विद अ ह्यूज लाइन ऑफ शोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एक आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। तुझसे तू आशिकी है, आई कीप फॉरगेटिंग द नेम। तू आशिकी है कि कास्ट के साथ एक थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और उसके बाद मैं आपको सौकन सौकने का ट्रेलर दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो दिखाऊंगा, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है ड्रीम यात्रा की तरफ से, वो भी सुनाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच टू द कास्ट ऑफ हाले दिल। थैंक यू मनीषा, थैंक यू निशांक, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू। दिस इज़ विनय। मेरा आपसे ये सवाल था कि 4 साल से 8:55 पे जिस तरीके से आप उनका वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आप एक आशिक की तरह उनके पीछे हो। ये शूट करते समय आपकी रियल लाइफ से आपने कितना कनेक्ट किया, कुछ आप उस बारे में बताना चाहोगे? क्या यादें ताज़ा हुई आपकी? भाई मैं
बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, क्या बात है। तो नहीं, मैं पूरा आंसर देना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे याद है जब मेरे उडारियाँ में कुछ सीन्स बहुत कम होते थे तो मेरे 10-15 दिन ही लगते थे, तो जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं, सरगुन मैम हंस रही हैं, मैं इधर वाली आंख से देख पा रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाता था उसको पिक करने, उसको ड्रॉप करने, फिर मैं घर जाता था, फिर लंच टाइम से 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता था क्योंकि मेरा ऑफ होता था, और मेरे घर से उडारियाँ का सेट 40-45 मिनट्स का था, और मैं ये रोज़ करता था। लंच खाता था उसके साथ, मतलब मैं घर चला जाता था, पैकअप पे उसको पिक करके घर ड्रॉप करता था और मैं घर चला जाता था। मतलब ये मैंने रेगुलर किया। तो जब मैं आशिकी पे आता हूँ तो मेरी हद पार हो जाती है। और तो कई लोगों ने बोली थी हद नहीं होती, बट हद पार कर ही दी थी मैंने। तो हाँ, मैं ऐसा सा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उससे पहले कभी आपने ऐसे हद पार की थी? क्योंकि ये तो हुआ एक पार्ट हुआ आपको लगा, लेकिन उससे पहले भी आपको प्यार हुआ ही होगा, तो कभी ऐसी हद पार की होता रहता है। किशन कन्हैया हो गए हो आप। इसका नाम अभिषेक आशिक नहीं, अभिषेक क्या है पूरा नाम, आशिक ही लग रहा है। पम्मा। नहीं, इससे पहले यार स्कूल में, कॉलेज में तो कोई भी नहीं था, स्कूल में, और ऐसी आशिकी नहीं की थी मैंने जैसी मैंने उडारियाँ के सेट पे की थी। पता नहीं वो ऐसा क्यों था, पर वैसा कुछ मैंने नहीं किया था। और वो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने पम्मा के कैरेक्टर से, क्योंकि वो भी पूरा पागल है, वो वन साइडेड लव कर सकता है। Very good. और कर रहा है शो में। जब आप करिए बात, अब बोलने के लिए और बचा ही क्या है, गो फॉर इट। नहीं, मैं तो यार, मेरा तो सर कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मेरा सब पता है, तो मैं ओपन रहता हूँ हर चीज़ों को लेके। और जैसा पम्मा है, जो पम्मा का कैरेक्टर है प्रॉपर अभिषेक जैसा ही है, कि वो वन साइडेड लव भी कर सकता है, अपने प्यार के लिए बहुत देर तक रुक भी सकता है, और अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है। तो हर चीज़ अभिषेक की जो है रियल में, वो वैसा पम्मा है सेम। और इतना हमने तो एपिसोड्स देखे हैं जो कट्स हैं ना, शायद इसको अपने बारे में कोई होंगी, मतलब कि कई बार हर एक्टर को थोड़ी बहुत इनहिबिशन होती है कैमरे के सामने आने में, इसको शायद होगी, और बहुत कैंडिड भी रहता है, हमारे साथ में ही बोलता है। मगर मैंने जितनी बार एडिट देखा है, मैंने उतनी बार अभिषेक को फ़ोन किया है, और मैं इसको हमेशा ये बात कही है कि इतना तू प्यारा, इतना सच्चा। ये जो लाइन आपने ट्रेलर में सुनी कि मोहब्बत को दो लोगों की रजामंदी की ज़रूरत पड़ती है, मेरी आशिकी अकेले मुकम्मल है, ये लाइन इस लड़के पे इतनी फिट बैठती है ना कि वो बहुत खूबसूरती से, आप देखना पम्मा सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। ये इट्स सच एन इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर ही इज प्लेड। देयर इज़ वन थिंग जो आई थिंक मैंने सबको नहीं बताई है, कि हमारे सारे शोज़ के प्रोमोज़ और लाइनें रवि दुबे खुद लिखते हैं। ये लाइन रवि दुबे की लिखी हुई है, और विवेक जी की मिसेस भी रवि दुबे का लिखा हुआ है वो पूरा प्रोमो। और दोनों प्रोमोज़, टीज़र्स, ट्रेलर्स सब रवि दुबे खुद डायरेक्ट करते हैं। हमारे पास एक ऑल इन वन मैन है, तो मुझे कहीं बाहर जाके, हमारे लिए इसलिए भी सस्टेनेबल बिजनेस है जी, हम सब कुछ अंदर में ही कर लेते हैं। और सर सब कुछ आपस में ही कर लेते हैं हम। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं एडिट पे बैठा था सर के साथ, और सर करे ना 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 ना, मैं क्या सर को म्यूजिक भी, और सर अपने में ही खोए हुए हैं, और म्यूजिक जो म्यूजिक बना रहा है उनको फोन करके ऐसा मेरे को था ना 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 ठा, ये चाहिए मेरे को। मैंने कहा क्या हो रहा है ये, मैं कहा सर हाँ बेटा वो जो तूने कविता बोली है ना, वो भी मैंने लिखी है, तो आराम से कर। तो हाँ, जो हमारे ट्रेलर के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सब भी ये खुद ही बनाते हैं, खुद डालते हैं, एडिट, DI सब कुछ। तो दैट्स वाई। तो अगर आपके पास रवि दुबे है तो ये सस्टेनेबल है। इज व्हाट आई वांट टू से। अब आप दूसरा सवाल, सॉरी कोई पूछ रहा था। आप ऊंची बोल दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो चेक। अभिषेक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने रियलिटी शो भी किया और एक्टिंग भी किया, आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, किस में ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगता है, लाइक वैसा, और कोई बिहाइंड द सीन भी जानना चाहूँगी। तो जब तक मैंने ये तुझसे आशिकी, तू आशिकी है नहीं किया था, तब तक मेरे को एक्चुअल में रियलिटी में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया, लाफ्टर शेफ्स कर रहा हूँ, पर जब मैंने
मतलब कुछ और जिया लाइफ में कि हाँ ये जीना क्या होता है, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि यार एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा है। और मैं सर को मैम को हमेशा बोलता था कि जब मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ बॉम्बे लाफ्टर शेफ के लिए बॉम्बे फिर चंडीगढ़, तो मैं बोलता था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ ख़त्म हो गया और मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग मतलब ऑब्वियसली रियलिटी शोज खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग खत्म नहीं होगी, तो एट द एंड तो मेरे को एक्टर ही बनना है, तो एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। रवि सर यहाँ आया यहाँ हाँ जी सॉरी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम सभी को पता है आप एक उम्दा एक्टर हैं, पर यहाँ एज अ डायरेक्टर हम आपको देख रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं कि एज अ डायरेक्टर किसी को एक्शन बोलना या किसी और डायरेक्टर से एक्शन सुनना? दोनों उसमें मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ डूइंग दिस, बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दिस, उससे बेहतरीन और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं और सरगुन, जैसा सरगुन ने राइटली शी सेड, we love to do everything ourselves, whether it is the acting part, whether it is the production, all the writing of the show, the entire creative supervision, the entire logistical supervision, all Sargun. जहाँ मैं contribute कर सकता हूँ वहाँ में, but between us we keep wearing different hats and we enjoy it entirely, all of it. शिजान, आपसे एक क्वेश्चन है जी। रवि एंड सरगुन के साथ कोलैब करना, मतलब एक उनकी पूरी सीरीज़ में रहना, ये कितना टाइम लगा आपको सोचने में एंड कितना मज़ा आया उनके साथ काम करके? ज़्यादा नहीं लगा मुझे, इन्होंने बोला करोगे, मैंने कहा ओके करूँगा। इतना सोचता नहीं मैं, हाँ, लेकिन जब कहानी सुनी थी तो मैंने इनसे पूछा था कोने में ले जाके, मैंने कहा मुझसे काम कराओगे ना आप लोग? कह रहे तुझे क्या लगता है ऐसे ले रहे हम तुझे? अबे रगड़ देंगे तो रगड़ देंगे। तो मैं गया सेट पे, ने भी मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था ये पूरी चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। और लिखा भी आपने ऐसा है, वो इसकी जब झलक आप देखोगे आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे बुरा लगता था कि क्या है, ये क्यों है ऐसा क्यों है ये, बट देन जब आप देखोगे समझ में आएगा कि वो पम्मा ऐसा क्यों है, नूर ऐसी क्यों है, और ऑफ कोर्स अर्जुन वालिया ऐसा क्यों है। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया। रवि एंड सरगुन जी, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है इन दिनों, वर्किंग आवर्स की मतलब शिफ्ट को लेके बहुत सारे मतलब कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया जिनको, तो आप लोग का मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कितनी आवर्स की शिफ्ट में काम करना सही होता है? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं, बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था, अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 आवर्स, एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट, वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है। I can just add to that. हाँ जी, मैक्सिमम आई थिंक वीवर एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था, तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 आवर्स। बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक, मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी इट डज नॉट, मगर इसका एक जेनरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए। इसका इतना ईजी आंसर नहीं है। हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना भी बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर आकर के वो सुबह सिर्फ क्लोज भी दे करके जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा आपकी, बाकी आप चाहे ड्यूब के साथ कीजिए या किसी और तरीके के साथ कीजिए, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वहीं एज अ प्रोड्यूसर अगर मैंने 5 लाख रुपए एक लोकेशन पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरा एक्टर मेरे पास आकर के बोल दीजिए मैं तो 8 घंटे में जा रहा हूँ, सो यू नो, तो फिर वो मुझे वो अगले दिन पे ले जाना पड़ेगा, उसके वो 8 घंटे जो आधा घंटा वो फालतू दे सकता है वो मेरे लिए 5-5.5 लाख 6 लाख रुपए का पड़ जाएगा। सो देयर हैज़ टू बी, देयर इज सो मच ग्रे एरिया ना। आई थिंक द इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग that today there is a crisis, let's come together and solve that crisis. Tomorrow probably is going to be an easy day. Go back home, spend time with your family.
यू नो. सो इसका बहुत ब्लैक एंड वाइट में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है. उनको अमनदीप से एक सवाल पूछ के जाना है, लास्ट सवाल कर लीजिए. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके, और एक चीज़ जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है ये अपनी लाइफ में. अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉट से पहले सारा सीन पढ़ना है, वो मैंने अभिषेक से सीखा है. एंड आई एम ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. वाह. न्यू जनरेशन के साथ क्या लगता है कितने साल के हैं भैया? मैं उसी जनरेशन का हूँ. मैंने ओल्ड मेकअप थोड़ा लिया है. आज प्रोस्थेटिक करके आए हैं? हाँ, प्रोस्थेटिक है वो. हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत मस्ती. मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी एज पे आना पसंद करता हूँ. हाँ सच में, मतलब मैं कभी वो सीनियर वीनियर का चक्कर ही नहीं होता भाई अपने यहाँ. दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली गई. हाँ मतलब आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी आज 2025 में साथ में खड़ा है. यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्तियाँ होती हैं. एक प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म. 15 साल से आदमी हम साथ में हैं, और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ में आए. बीच बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई हो, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा था. बिल्कुल. थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सब लोग आए, थैंक यू सो मच. अब जाइएगा मत कहीं. अरे पर पूरा ट्रेलर भी उसी दिन शूट किया ना. ट्रेलर, टीजर, गाना, वो एंड में जाके जब ये कंप्लीट हो चुका था. हाँ सच में. यहाँ शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर बातचीत हो रही है. मैं तो सेट पे खाना भी नहीं देता. सच में मेरे मम्मा पापा आए थे कि मैं क्या आ जाओ लंच करते हैं साथ में. वो बेचारे ऐसे ही गए हैं. अकेले खा के गए हैं वो. कैसा लगा मैम आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा. कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोनों. Now we'll make the last announcement. Quick announcement. Thank you Abhishek, thank you Aman, thank you for looking so good in the show. One quick announcement we'll make. We can get the flags here in the center. ले आइए, यहाँ लेते आइए. नहीं. Keep that there. The other one. Yeah. नहीं, हाँ, just that one. So this is a quick small announcement. अब तक जो आप ड्रीम यात्रा ड्रामा पे देख रहे थे वो ड्रीम यात्रा ड्रामा ओरिजिनल्स हैं, और अब हम एक और वर्टिकल शुरू कर रहे हैं जो सिंडिकेटेड कंटेंट होगा. एंड यू नो वी हैव अ लाइन अप फॉर दैट आल्सो, जिसका पहला शो हम अनाउंस कर रहे हैं. इट्स कॉल्ड चंपा लीला, स्टारिंग द ग्रेट संजय मिश्रा जी. एंड ये जल्द आएगा, ड्रीम यात्रा ड्रामा पे आएगा. और मेरे दोस्त हैं सूरज, मैं आई हैव टू टेक हिज नेम. इट्स थैंक्स टू हिम, ही इज रियली मेड दिस पॉसिबल. अ होल लाइनअप ऑफ सिंडिकेटेड कंटेंट. जी पोस्टर ऐसा बेटर. ओके हो गया. दैट्स इट. अल्ताफ भाई करेक्ट. गड़बड़ हुआ? ये ठीक है. ओके सो दैट्स इट. ड्रीम यात्रा ड्रामा ओरिजिनल्स आप देख रहे हैं. ये ड्रीम यात्रा ड्रामा डिस्कवरी कहलाएगा. This is already made content. We are syndicating it and we are playing it on Dream Yatra Drama. नहीं, just now you can watch Dream Yatra Drama. Subscribe to it. और एक लास्ट चीज़, कुछ लोगों के बहुत सवाल आए थे कि हमने रफ़ू का लास्ट एपिसोड सिर्फ मेंबरशिप बेसिस क्यों किया. ये जान के हो सकता है आपको दुख हो या खुशी हो, बट हाले दिल और तू आशिकी है कि भी more than one episodes will just be only for the members. तो मेंबर्स को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, और ये कुछ फ़ायदे हैं जो उन्हें मिलेंगे. इनफैक्ट देर आर गोइंग टू बी एक्सटेंडेड कट्स, मतलब लंबे वर्जन्स ऑफ एपिसोड्स एंड एक्स्ट्रा सीन्स फॉर मेंबर्स ऑफ ऑल दी एपिसोड्स. सो अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वैसे तो देखेंगे, बट इफ़ यू आर अ मेंबर यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. सो या दुखी मत होइएगा, यू कैन जस्ट बी हैप्पी फॉर अस. Yeah, for the first many episodes are free for everyone, so you can just come and enjoy them. Thank you. See you on Dream Yatra Drama now.